हाय एवरीबॉडी, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। हर गुरुवार की तरह मैं ज़ेनिया हाजिर हूँ मेरे बाबा और मेरे 3 पाइल ऑफ कार्ड्स के साथ। आज पाइल नंबर 1 के ऊपर मैंने एक क्लियर क्वार्ट्ज की क्रिस्टल रखे हुए हैं। पाइल नंबर 2 के ऊपर मैंने एक लैपिस लैजुली की क्रिस्टल रखे हुए हैं एंड पाइल नंबर 3 के ऊपर मैंने एक एमेथिस्ट की क्रिस्टल रखे हुए हैं। सो टाइम टू पॉज द वीडियो को पॉज कर लीजिए, दिमाग को शांत कर लीजिए एंड फील द रेजोनेंस। कौन से वाले पाइल ऑफ कार्ड या कौन से वाले क्रिस्टल के साथ आप रेजोनेट कर पा रहे हैं एंड देन पेशेंटली वेट फॉर योर टर्न ऑफ रीडिंग। मैं रीडिंग शुरू कर रही हूँ। जिन्होंने भी पाइल 1 सिलेक्ट किए हैं उनके लिए पहला मैसेज है कट, क्लियर, कैंसल। Cut, clear and cleanse all the memories and upsets of the past. This is your card. Okay. तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किए हैं, आपकी रीडिंग शुरू होती है कट, क्लियर एंड कैंसिल वाले मैसेज से। यानी कि आपके लिए मैसेज ये है, जो भी आपकी पास्ट मेमोरीज है या तो फिर पास्ट अपसेट्स है, उन सभी को जल्द से जल्द आप कट करें, क्लियर करें एंड क्लेंस करें। यानी कि जो भी आपकी पुरानी यादें हैं जो कि इतना सुखदायक नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको खुश नहीं कर जाती है, जो भी आपके पेन्स या हर्ट्स है रिलेटेड टू योर पास्ट, उसको आप जितना जल्दी हो सके आपकी दिल, दिमाग, जहन में से निकाल बाहर फेंक दें। दूसरी चीज़ ये है कि आप में से ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किए हैं, जो कि अभी भी आप आपकी खुद की जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं related to your relationship, related to your job, related to your career, related to your finance, related to your other professional experiences, जो भी है उसको आप पकड़ के बैठे हैं। नॉट ऑलवेज ऑन द बिटर साइड। जो बिटर साइड की है वो मैं पहले बोल चुकी हूँ। जो भी आपकी दुख तकलीफ भरी जो यादें हैं, जो भी अनुभूति है, उसको आप लोग जितना जल्दी हो सके आप अपने जहन से, दिल दिमाग से निकाल फेंकें। इसके अलावा जो आपकी अगर एक अच्छी वक्त रही है, अच्छा एक टाइम रहा है आपके पास्ट में एंड उसी एक्सपीरियंस को आप अभी भी आपके साथ लेके चलना चाहते हैं, अभी आपके हालात अगर थोड़ा सा डिफरेंट है या काफ़ी डिफरेंट है, तो आप खुद को आने वाले दिनों में नया कुछ के लिए रेडी नहीं करना चाहते। यू जस्ट वांट टू experience the same thing again and again, whatever you have experienced in your past. The good ones I'm talking about, like if you had a good job or a good designation, a good relationship, good career, good financial state, तो वो आप अभी अगर वो चीज़ आपके पास नहीं है और आने वाले दिन के लिए आप खुद को ओपन नहीं रख रहे, कुछ नया के लिए आप खुद को रेडी नहीं रखना चाहते, यू जस्ट वांट टू गेट बैक इनटू दैट लूप और दैट tenure or that era of your life, तो वो भी आप ना करें। जो भी आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, पास्ट को पास्ट की तरह लीजिए, लिव इन द प्रेजेंट एंड गेट रेडी फॉर अ बेटर टुमारो। Second card from the first pile, repetition in life. Lessons in this life and in subsequent lives are repeated unless you learn from them. Quite a bit similar. This is your card. जैसे कि मैंने कहा कि लूप में आप, अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ लूप में चल रहा है, आप सोचते हैं कि इतना तो कुछ कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमेशा यही चीज़ वापस क्यों आ जाती है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ लक हो, आई मीन इन टर्म्स ऑफ मनी लक हो, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप लक हो, या कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में अगर वापस वापस आ रहा है जो कि आपको नहीं चाहिए है,
तो ये आप जान के लीजिए और मान भी लीजिए कि इसके पीछे पूरी तरह से जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि ये जो आपके माइंडसेट है जहाँ पे आप आपकी पास्ट को रिलीज़ करने के लिए रेडी नहीं है, पास्ट को कहीं से भी आप लेट गो करने के लिए रेडी नहीं है, उसी माइंडसेट के साथ आप हर चीज़ को एक लूप की तरह आपकी ज़िंदगी में आप वापस अट्रैक्ट करते जाते हैं, क्योंकि जो हमारी ज़िंदगी में जो भी घटनाएं घटित होती है वो हम लोगों को एक लेसन सिखाने के लिए होती है। हम लोग हर घटना से, हर सिचुएशन से कुछ ना कुछ सीख के निकलते हैं, हम लोग उभर के निकलते हैं। बस ये चीज़ रियलाइज़ होना बहुत बड़ी बात है। जब तक ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होगा तब तक वो लेसन लर्नड नहीं होती, क्योंकि वो सिचुएशन निकल जाती है। हम लोग प्रे करते हैं, हम लोग कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं, हाथ पाँव इधर उधर मारते हैं कि इस सिचुएशन में से निकलना है, इस परिस्थिति में से निकलना है। परिस्थिति में से तो भले ही हम लोग निकल जाए, लेकिन हम लोग वो सीख ग्रहण करके नहीं निकलते हैं। और जब तक वो सीख आप ग्रहण नहीं करोगे तब तक यही सारी चीज़ें लूप में आती रहेगी। तो आज आपके लिए जो सीख के हिसाब से अगर आप देखोगे तो द लेसन हियर इज कट ऑल द इमोशंस एंड कट ऑल योर attachment with your past experiences as soon as possible. Third card from the first pile, abundance. You will receive the gift of abundance very soon. A beautiful card. And congratulations. Okay. सो द मैसेज इज़ क्लियर। इलाबोरेट करने के लिए तो ज़्यादा कुछ है नहीं। वेरी सून यू विल बी रिसीविंग द गिफ्ट ऑफ अबांडेंस। नाउ अबांडेंस सुनते ही सबसे पहले तो दिमाग में पैसे आ जाते हैं बहुत सारे, ढेर सारे पैसे आने वाले हैं, या तो फिर पॉसिबिलिटीज़ ओपन होने वाली है, रोड्स ओपन होने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल, पैसा तो है ही, वेल्थ तो है ही, या मनी तो है ही अबांडेंस के साथ जुड़े हुए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मनी या वेल्थ ही नहीं होता है, मीन नहीं होती है अबांडेंस। जब भी अबांडेंस कार्ड आती है इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ फिनेंशियल ग्रोथ या प्रोस्पेरिटी नहीं होती है। इसका मतलब ये भी होता है कि जिन्होंने भी एक कार्ड रिसीव किया है, यू आर द बेस्ट पर्सन टू आइडेंटिफाई और जज लाइक वेयर इन योर लाइफ यू हैव अ वैक्यूम। तो जहाँ पे भी आपकी ज़िंदगी में वैक्यूम है, या मतलब मान लीजिए कि किसी की रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, और रिलेशनशिप का मतलब हमेशा रोमांटिक रिलेशनशिप ही नहीं होती है। बहुत लोगों के पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, सिबलिंग्स के साथ अच्छे नहीं है, या तो फिर ऐसे बहुत लोग हैं जिनके अभी पेरेंट्स ही नहीं है, या फिर कोई एक पेरेंट नहीं है, लाइक किसी के मॉम नहीं है, किसी के डैड नहीं है, कोई बच्चा अकेला है, लोन चाइल्ड है, जिनके सिबलिंग्स नहीं हैं, हमेशा से सिबलिंग के लिए क्रेव किए हैं। तो आप लोगों को एक दोस्त मिल सकता है ऐसा, जिस दोस्त में आपको एक भाई या बहन नज़र आ सकती है, या भाई या बहन की जो कमी आपकी ज़िंदगी में है वो पूरी हो सकती है। आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं जहाँ पे आपको एक फादरली अफेक्शन मिले, या मदरली अफेक्शन मिले, या फिर एक पेरेंटल अफेक्शन मिले, ऐसे भी हो सकता है। एंड बहुत लोगों की ज़िंदगी में शायद कॉन्फिडेंस की कमी है, या फिर कहीं पे कुछ नॉलेज की कमी है। वो सारी जगह भी फुलफिल्ड हो सकती है। उन सारे जो एस्पेक्ट है आपकी लाइफ की, वहाँ पे भी आपको अबांडेंस रिसीव हो सकते हैं, यानी कि अबांडेंस ऑफ नॉलेज रिसीव हो सकती है, अबांडेंस ऑफ लव एंड अफेक्शन रिसीव हो सकती है। एंड ऑफ कोर्स यस, कोई रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकती है। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छे पार्टनर की कमी थी, आपके पिछले रिलेशंस सारे अच्छे नहीं रहे हैं, या फिर अभी तक आपकी कोई रिलेशनशिप ही नहीं रहे हैं और आपने एक अच्छे पार्टनर की उम्मीद रखे हैं। तो उस जो भी जगह आपकी ज़िंदगी में खाली है या वैक्यूम है, वो जगह अबांडेंस से फुलफिल हो सकती है, भर सकती है। एंड यस, वंस अगेन, अबांडेंस जब भी आता है ज़रूर फिनेंस और मनी को इंडिकेट करते ही है, बट सिर्फ और सिर्फ फिनेंस या मनी को ही इंडिकेट नहीं करते हैं। फर्स्ट कार्ड फ्रॉम द सेकंड पाइल, डिटैचमेंट. Be detached from people and situations. Detachment does not mean you run away from the people and situations. Let these no longer control you. This is your card.
ओके, सो जिन्होंने भी सेकंड पाइल सेलेक्ट किए हैं, आपके लिए पहला मैसेज ये है, जो भी लोग और परिस्थिति है उन सब में से खुद को डिटैच्ड रखिए, यानी कि दूर रखिए। और दूर रहने का मतलब ये नहीं है कि आप रिश्तों से भागने लग जाओ, आप लोगों से भागने लग जाओ। सभी के बीच में होकर भी डिटैच्ड रहना, ये आपके लिए मैसेज है। यानी कि जो नॉर्मली होता है, वी गेट कैरिड अवे बाय द थॉट्स लाइक व्हाट पीपल आर थिंकिंग अबाउट मी, हाउ पीपल विल रिएक्ट ऑन आवर एक्शंस। तो ये सारी जो चीज़ें हैं कि कौन मुझसे कैसे बात करेगा, अगर मैंने ये किया तो वो आदमी मुझको क्या बोलेगा, चाहे वो हमारे रिलेटिव्स हो, क्लोज वंस हो, या फिर दोस्त हो, या स्ट्रेंजर ही हो, या जो भी है, आपकी कोई प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो उनके साथ, कलीग्स हो, बॉस हो, जो भी हो, जो भी कैरेक्टर वो इंसान जो भी कैरेक्टर वो निभा रहे हैं, जो भी रोल प्ले में वो इंसान है, यू नीड नॉट थिंक अबाउट वॉट ही और शी और दे आर गोइंग टू थिंक अबाउट यू और योर एक्शन। सो जहाँ पे जो चीज़ होती है, यानी कि मान लीजिए अगर आप कोई एक डिस्कशन में हो, कोई डिबेट में हो, कोई ऑफिशियल मीटिंग में हो, या कोई पर्सनल मीटिंग में ही आप हो, जहाँ पे बहुत सारे लोगों के ओपिनियंस मैटर करते हैं, कोई भी एक डिस्कशन चल रही है एंड कुछ ऐसी बातें हो जाती है जो आपको अच्छा नहीं लगता है, एंड यू जस्ट ब्रिंग दैट अलोंग विथ यू टू योर होम और वेर एवर यू वेंट नेक्स्ट, और दिमाग में वही चलता रहता है, मेरे से ऐसे कैसे बात किया, मुझको ऐसे ऐसा क्यों कहा गया। देन यू अगेन गेट इनटू अ लूप कि मुझे इसका जवाब देना है, आई हैव टू रिवर्ट बैक, मुझे रिटेलिएट करना है, या फिर आइदर एक्शन से रिटेलिएट करना है, या तो फिर वर्बली रिटेलिएट करनी है। ये जो सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती है, this way you are letting other people to control you and your mind. So you are asked to stop that immediately. आप बिल्कुल से डिटैच्ड रहिए, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो आप ज़रूर निभाइए, लेकिन जो आपकी थॉट है, लेट योर थॉट बी योर्स, let yourself control your mind, let your thought be completely yours. Do not let other people control your mind or control your thoughts or control your lifestyle. This is your message. Second message from second pile. Meditation. Meditate, chant, pray more. This is your card. Okay, बहुत ज़्यादा इलेबोरेट करने की तो ज़रूरत नहीं है। मेडिटेशन कीजिए, और जी हाँ, बिल्कुल जो पहला वाला कार्ड आया, डिटैच्ड रहना, लोगों में रह के भी लोगों से दूर रहना, वो अगर नहीं हो पाता है तो मेडिटेशन बहुत जल्दी शुरू कीजिए। दिस विल connect you, this will help you in connecting back to your roots, to yourself. तो जितना ज़्यादा हो सके शांत रहिए, चुप रहिए। हमेशा ज़रूरत नहीं है कि आपको हर चीज़ में रिटेलिएट करना ही पड़े। जितना ज़्यादा हो सकता है नेगेटिविटी से दूर रहिए। हाँ, पहले कार्ड जो आपकी फर्स्ट कार्ड रही, उसका एक पॉइंट ये भी था कि आप जितना हो सके गॉसिप्स, नेगेटिविटी, इन सभी चीज़ों से दूर रहिए, डिटैच रहिए, खुद को क्लीन रखिए, डू योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, प्ले योर रोल, प्ले योर कैरेक्टर, जो भी आपके रोल प्ले है, जिस हिसाब, हम लोग के बहुत सारे रोल प्ले रहते हैं, वी आर आई मीन लाइक डॉटर, सन, बहुत सारे लाइक हस्बैंड्स, वाइफ्स, बहुत सारे किरदार निभाने पड़ते हैं। सारे किरदार बाखूबी निभाइए, जो भी आपकी जिम्मेदारी है वो भी पूरी तरह से कंप्लीट होके निभाइए, लेकिन डिटैच्ड रहिए। सो द सेकेंड कार्ड इज मेडिटेट। जितना ज़्यादा हो सके मेडिटेट कीजिए, भले ही इनिशियल स्टेज में 1-2 घंटा अगर नहीं हो पाती है, 2 मिनट 3 मिनट करके अलार्म लगा के कीजिए। एंड कुछ बहुत बड़ी एकदम अनोखी सी चीज़ नहीं है मेडिटेट। सबसे पहले तो शांत होना सीखिए, 2 मिनट 3 मिनट एकदम से शांत होके बैठ जाइए। एंड इट शुड नॉट मैटर कि बाहर से आवाज़ आ रही है, चिड़िया की आवाज़ आ रही है, कुत्ते भौंक रहे, बिल्ली म्याऊं कर रहे, घर पे लोग बात कर रहे, इट शुड नॉट बी योर कंसर्न। होने दीजिए। मेडिटेशन का जो सबसे पहला स्टेप है वो है एक्सेप्टेंस, और लोग यहीं पे चुक जाते हैं। वी स्टार्ट रिएक्टिंग, मैं मेडिटेट करने बैठा हूँ, कैसे करूँगा, इधर से ये शोर आ रहा है, उधर से वो आवाज़ें आ रही है। इट शुड नॉट बी योर कंसर्न। दुनिया दुनिया की तरह ही चलेगी, पृथ्वी पृथ्वी की तरह ही चलेगा, आपकी तरह से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपके हिसाब से कोई चल सकता है तो आप चल सकते हो। सो बी वेरी मच पर्टिकुलर एंड बी वेरी कॉन्शियस कि आप
किस तरीके से खुद की ज़िंदगी को आगे बढ़ा के लेके जा रहे हो, बिकॉज यू कैन हैव कंट्रोल ओनली ऑन योर सेल्फ। अदर्स रेस्ट आप छोड़ दो, क्योंकि वो अपने हिसाब से ही चलेगा। डू नॉट गो टू कंट्रोल, डू नॉट जस्ट जंप इन गेटिंग कंट्रोल ओवर एवरीथिंग, फॉर गेटिंग कंट्रोल ओवर एवरीथिंग। लाइक बाहर की आवाज़ हो रही है, कौन क्या बात कर रहा है, आपके हिसाब से होगा, नो। एंड उसी जगह पे सबसे पहले मेडिटेशन फेल हो जाती है। सो एक्सेप्ट एवरीथिंग, आवाज़ आ रही है आने दीजिए। बस वो 2-3 मिनट आपको ये तय करके बैठना है कि कम वक्त में मैं इस जगह से हिलने वाला या हिलने वाली नहीं हूँ। आई विल जस्ट सिट हियर क्वाइटली, दैट्स इट। Third card from the second pile, dreams. I will communicate with you through dreams. What a beautiful card. Okay, so this is a message from Baba that he will communicate with you through dreams. यानी कि आपसे बाबा सपनों में कम्युनिकेट करेंगे। सो बी ओपन, बी रेडी। और ऐसा बिल्कुल उम्मीद मत रखिएगा कि अभी अभी आपने ये कार्ड सिलेक्ट किए हैं और अभी जाके आप सो जाते हो, या फिर आज ही रात को आपको सपना आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल उम्मीद मत रखिए और पुश मत कीजिए किसी भी चीज़ को। खुश हो जाइए कि आपके लिए ये मैसेज है, एंड खुद को बस रेडी रखिए। कब मैसेज आके निकल जाए ऐसा ना हो, आप खुद को रेडी रखिए ताकि वो मैसेज आप रिसीव कर सको, जो भी मैसेज आपके लिए आएगा। एंड हमेशा इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सपना आप ही को आए, हो सकता है आपके किसी लव्ड वन को आए, आपके किसी फैमिली मेम्बर को आए। तो थोड़ा चौकन्ना रहिएगा, डिस्कस कीजिएगा घर वालों से या जो भी रिश्तेदार से, या जिनसे भी आप बहुत प्रेम की रिश्ता रखते हैं, बहुत अपनापन रखते हैं, आपके जो अपने हैं, ज़रा डिस्कस कीजिएगा। अगर उनको कोई सपना आता है तो हो सकता है उस सपने में आपके लिए कुछ मैसेज हो। फर्स्ट कार्ड फ्रॉम द थर्ड पाइल, ट्रस्ट एंड फेथ. Let your trust and faith be stronger than your fears and upsets. This is your card. I think we had this card last week as well. Anyway, जिन्होंने भी थर्ड पाइल सेलेक्ट किए हैं उनके लिए पहला मैसेज है ट्रस्ट एंड फेथ, यानी कि बाबा के जो 2 मूल मंत्र हैं, श्रद्धा सबूरी। तो अगर आपने ये कार्ड रिसीव किए हैं तो कहीं ना कहीं पे ये इंडिकेट करती है कि आप अभी जो वर्तमान परिस्थिति है, जो प्रेजेंट सिचुएशन है आपकी, उसमें आपकी भरोसा या फिर आपके विश्वास कहीं ना कहीं पे डगमगा रहा है, कहीं ना कहीं पे जाके आपकी धैर्य ख़त्म होने के कगार पे है। तो आपके लिए मैसेज ये है कि जो भी आपकी दुख है, दुविधाएं है, डर है, उनको आप आपकी जो भरोसा या विश्वास है, श्रद्धा या सबूरी है, उनके ऊपर बिल्कुल से भी हावी ना होने दें। हाँ, ये ज़रूर होता है, हम सभी इंसान हैं और कुछ कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती है, कुछ कुछ पल ऐसे आ जाते हैं हमारी ज़िंदगी में जहाँ पे हमारे भरोसे डगमगाने लग जाते हैं। वी often come across such situations where our faith gets shaken. But that's completely understandable, that's completely justified. But if you are a devotee of Baba or if you worship any other deities, you must know this deep within that this is just a passing phase. अगर आप सच में भगवान पे भरोसा रखते हैं या बाबा के भी अगर आप डिवोटी हैं, तो ये आप जान लीजिए, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि ये जो पल है या ये जो परिस्थिति है, ये भी एक पासिंग फेज़ है, ये भी ठहरने के लिए नहीं आया है। जब कभी भी वो डिवाइन टाइमिंग आ जाएगा, जब कभी भी ये टेन्योर ख़त्म होने की वो टाइम आ जाएगी, तब ये घड़ी भी टल जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये स्टक रहने वाला है, स्टैग्नेंट होने वाला है। तो अभी की जो परिस्थिति है, इसको आप राज़ी खुशी अपना लीजिए, क्योंकि जिस वक्त आप रेजिस्टेंस छोड़ दोगे, थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग नॉर्मल, थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग लाइटर। तो आप इजीली डील कर पाओगे। एक बार आप करके देखिए, क्योंकि सच में देखा जाए तो हम लोग, हमारे हाथ में कुछ होता नहीं है, राइट? वी कैन ओनली प्रे, वी कैन ओनली ट्राई टू रिजॉल्व थिंग्स, बट फाइनली रिजल्ट क्या होने वाला है वो तो तय है। सो इसीलिए hold on to your trust and faith, and do not let your fears and upsets be stronger than your trust and faith.
Second card from the third pile, divine oneness. There is only one supreme being. Although the ways of reaching him are different, we are all interconnected. ओके, सेकंड मैसेज आपके लिए ये है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही डिवाइन वननेस है, यानी कि आत्मा की परमात्मा में विलीन होना. देर इज़ ओनली वन सुप्रीम पावर. अभी आप उनको कोई भी रूप में देख लो, बाबा के हिसाब से देख लो, शिव जी के हिसाब से देख लो, अल्लाह, गॉड, क्राइस्ट, कृष्ण, भगवान, जो भी जिस भी नाम से आप बोलना चाहते हो, दुर्गा, काली, तारा, जिस भी नाम से, जिस भी भगवान के नाम से आप उनको देखना चाहते हैं, जिस भी इमेज में आप उनको देखना चाहते हैं, आप बेशक देखिए, बेशक मानिए, बट ये हमेशा जान के रखिए कि जो एनर्जी है, जो फाइनल सुप्रीम एनर्जी है, वो एक है. और डिवाइन वननेस का मतलब है कि हम लोग सभी कनेक्टेड हैं. हम लोग जो आत्माएं हैं, मतलब हमारे अंदर एक सोल है, तो जो सोल हम लोग कैरी कर रहे हैं, जो आत्मा हमारे अंदर है, वो परमात्मा का ही देन है. सो वी आर ऑल कनेक्टेड विद दैट सुप्रीम एनर्जी, विद दैट डिवाइन सोल, विद दैट डिवाइन. सो दिस इज व्हाट डिवाइन वननेस इज. और अगर जो हम लोग कनेक्टेड है तो सिर्फ सुप्रीम एनर्जी से कनेक्टेड नहीं है, हम लोग हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है. जो भी हम लोग यहाँ पे अर्दली बीइंग्स है या फिर दूसरे रेल्म के भी बीइंग्स है, हम लोग कनेक्टेड है. बस फ्रिक्वेंसी की बात है. दूसरे रेल्म की जो बात आ जाती है तो हर कोई नहीं उस फ्रिक्वेंसी को टैप कर पाते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको उस फ्रिक्वेंसी के इमोशंस में होना चाहिए, उस वेवलेंथ में आपको बिलोंग करना चाहिए, तभी जाके आप दूसरे रेल्म की जो फ्रिक्वेंसी है उनको मैच कर पाओगे. अगर दूसरे रेल्म को हम लोग साइड में रखते हैं तो इस रेल्म की अगर बात होती है, 3D की अगर बात होती है, यानी कि जिस पृथ्वी में हम लोग हैं, जिस डायमेंशन में हम लोग हैं, हम लोग हर कोई एक दूसरे से एनर्जेटिकली कनेक्टेड है. और जो अगर आपको वो डिवाइन वननेस फील करनी है, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग क्रिप करते हैं कि अब डिवाइन वननेस कैसे फील होगी, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट कैसे होगी, स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे होगी. अगर ये फील कर रहा है, अगर आपको एक गॉडली फीलिंग चाहिए है, एक अगर पीस चाहिए है, प्रॉपर पीस जिसको बोलते हैं, आपको अगर वो सिरेनिटी फील करनी है, वो पीसफुलनेस फील करनी है, अगर आपको वो वननेस फील करनी है, तो सबसे पहले जो आपके फेलो फ्रेंड्स है या फिर जो ह्यूमंस है या जिनके साथ आप अर्थ शेयर करते हो, जो लिविंग बींग्स है, जो कि एनिमल्स है, ह्यूमंस है, उनके साथ सबसे पहले आपको कनेक्टेड रहना होगा, कनेक्ट करना होगा. यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट कि मैं इंसान हूँ वो कुत्ता है, मैं इंसान हूँ वो जानवर है, या फिर मैं क्रिश्चियन हूँ वो हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ वो सिख है, वो सिख है, या फिर वो बुद्धिस्ट है. तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट, क्रीड, कम्युनिटी, इन सब के आपको ऊपर जाना है सबसे पहले, अगर आपको डिवाइन वननेस फील करनी है तो. एंड अगर आप बाबा के डिवोटी हो तब तो आपको ये सारी चीज़ें आपको शोभा ही नहीं देती है, क्योंकि हमारे बाबा ने हमेशा यही सीख दिए हैं कि हर कोई एक है. बाबा हमेशा हम लोगों को यही सिखाया कि भगवान के नज़र में या अल्लाह के नज़र में कोई भी ऊपर या कोई भी नीचे नहीं है. उन्होंने हमेशा से इक्वालिटी की बात की है. तो अगर आप बाबा के डिवोटी है तो यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ व्हाट यू नीड टू डू, हाउ यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ. अगर जानने के बावजूद भी अगर आप कहीं ना कहीं पे चूक रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा रिलीजन, कास्ट, क्रीड, कम्युनिटी में फंसे हुए हैं, या फिर मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी में हैं, सुपेरियोरिटी और इन्फेरियोरिटी में हैं, आप अभी भी अटके हुए, तो उसमें से आप जितना जल्द हो सके निकलिए. और ये सिर्फ इंसानों तक नहीं है. अगर आपको लगता है आप इंसान हो तो आप सुपेरियर हो, जानवर है कोई बेजुबान तो वो इन्फेरियर है. इन सारी चीज़ों में से आपको सबसे पहले निकलनी होगी खुद को, और खुद को भी निकलना है. और आगे भी अगर आपके कोई फैमिली मेम्बर्स ये सब गलतियां कर रहे हैं तो आपका ये भी फ़र्ज़ बनता है कि आप उनको भी सही रास्ता दिखाएं. Third card from the third pile, balance. Balance in energy will curb oscillations. Do breathing exercises. This is your card. Okay. सबसे पहले तो मैं ऑसिलेशन का मीनिंग बता दूँ. ऑसिलेशन मीन्स स्विंगिंग, यानी कि आगे पीछे होना. सो जिन्होंने भी थर्ड पाइल सिलेक्ट किए हैं, अगर आपने ये मैसेज ड्रॉ किया है तो इसका मतलब है आपकी कोई भी डिसीशंस
हमेशा के लिए फॉर्म नहीं रहता है। मतलब आप आज अगर कुछ तय करते हो, आज अगर कुछ डिसाइड करते हो, तो कल तक वो चीज़ चेंज हो जाती है। एंड देन अगेन यू स्टार्ट थिंकिंग ठीक है कल का दिन कर लेते हैं, नेक्स्ट डे जाके मैं वापस से उसको ठीक कर लूँगा या वापस से उसको ठीक कर लूँगी। सो ये जो आपकी थॉट्स में या एनर्जी में जो ऑसिलेशंस होती है, यानी कि जो स्विंगिंग होती है, जो आगे पीछे होता रहता है, इसको ठीक करने के लिए सबसे अच्छा तो है मेडिटेशन। बट वो अगर आपसे इनिशियली नहीं हो पाती है, देन स्टार्ट डूइंग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का मतलब है आप प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम में आप भ्रमरी कर सकते हैं, आप नाड़ी शोधन कर सकते हैं, आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं जो कि आपकी एनर्जी को कर्ब करने में आपकी मदद करेगी। जो आपकी जो ऑसिलेशन है, सॉरी नॉट एनर्जी, द ऑसिलेशन जो है आपकी जो मूविंग एनर्जी है, जो स्विंगिंग आपकी जो एनर्जी है, स्विंगिंग आपकी जो एक थॉट पैटर्न है, उसको कर्ब करने में आपकी मदद करेगी। और अगर आपको ये सारे जो मैंने प्राणायाम के नाम बताए हैं वो आपको अगर नहीं पता है तो प्लीज़ यूट्यूब में सर्च कर लीजिए। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने इन सारे प्राणायाम के बारे में बताए हैं, सिखाए भी है। और अगर आपको ठीक लगे तो मेरे चैनल में भी आप देख सकते हैं। मैंने भी वो भ्रमरी जो है प्राणायाम और नाड़ी शोधन के बारे में मैंने भी बात किए हुए हैं, मैंने भी वीडियोस बनाए हुए हैं। जो भी आपको ठीक लगे, बट करिए ज़रूर। जहाँ से भी आप सीखे एंड स्टार्ट ज़रूर करें। और अगर आपको ऑलरेडी पता है तो टाइम वेस्ट किए बिना ही आप स्टार्ट कर लीजिए। ओके, सो नाउ वी आर डन विथ ऑल द 3 पाइल ऑफ कार्ड्स। इसके आगे क्या करना है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है। अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगा, अगर आप लोग रेजोनेट कर पाए, रिलेट कर पाए, तो प्लीज़ लाइक बटन को हिट किए बिना मत जाइएगा। If you feel that this reading was worth and you were able to resonate or relate with the reading, then please do not leave without hitting the like button. Also, do remember to subscribe to my channel if you have not done that already. Along with that, do remember to turn on the notification bell so that every time I upload something new related to card reading, witchcraft, fairies, and other things related to spirituality, like spells and rituals, that reaches you without a hassle. अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ याद से अब की बार कर दीजिएगा। और साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब कभी भी मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ जो कि कार्ड रीडिंग से रिलेटेड हो, विच क्राफ्ट, स्पिरिचुअलिटी, स्पेल्स, मैजिक, रिचुअल्स, फेरीज से रिलेटेड हो, वो बिना कोई दुविधा के ही आप तक पहुंच सके। और जी हाँ, बिल्कुल, मैं हर थर्सडे तो हाजिर रहती हूँ मेरे बाबा और मेरे 3 पाइल ऑफ कार्ड्स के साथ। और इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरीज है रिलेटेड टू माय फील्ड ऑफ एक्सपर्टाइज, जो कि मैंने अभी अभी मेंशन किए हैं, सॉरी, उन सारे सब्जेक्ट्स पे अगर कोई भी आपकी क्वेरीज है तो प्लीज़ फील फ्री टू राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन. You can also inbox me on Instagram provided you feel that your query is somewhat very, very personal. आप लोग बेझिझक मुझको कमेंट सेक्शन में आपकी जो क्वेरीज है वो लिख के भेज सकते हैं। और अगर जो आपको लगता है कि आपकी जो क्वेरी है वो बहुत ज़्यादा पर्सनल है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी इनबॉक्स कर सकते हैं. माई इंस्टाग्राम हैंडल डिटेल्स आर अवेलेबल इन दिस वीडियो इटसेल्फ. मेरे इंस्टाग्राम की जो डिटेल्स है वो आप लोगों को मेरे वीडियो में ही मिल जाएंगे. एंड इसके अलावा अगर कोई हेल्थी सजेशंस है आपके पास मेरे लिए, feel free to mention that in the comment section as well. But yes, make sure that it's a healthy suggestion so that I can work on it. Because आप लोग healthy suggestion नहीं send करोगे तो it will be a waste of your time as well as mine too. So this was all for today, my beautiful viewers, my extended family. And I, Zenia, promise to come back on next Thursday with Baba and my 3 pile of cards. Apart from that, I'll also be coming with some other videos like related to fairies and other spiritual activities or knowledge. Thank you. Till then, आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए. ओम साई राम.